हेलो मेडिकोस। इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूरो एनाटॉमी के बारे में। इस पूरे लेक्चर में हम डिटेल में और जितना शॉर्ट हो सके उतने हम पूरी कंप्लीट न्यूरो एनाटॉमी आपको समझाएंगे। ठीक है, यही है जो आपको क्रस की याद में रखना है। ठीक है, इसके अलावा मोस्टली 10% क्वेश्चन होंगे जो आ सकते हैं। ओके, इसके नोट्स बना के आपको ऐड करना हो तो आप ऐड कर सकते हैं, ये बेस है आपका। ओके, तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले ग्रे मैटर क्या होता है ये आपको पता होगी कि कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन बॉडीज़ फ्रॉम CNS एंड PNS। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरल बॉडी है उसका कनेक्शन ग्रे मैटर बनाता है। और जो एक्सोन्स है ना उसके, ठीक है, ये बॉडी है, देन एक्सोन्स है। जो बॉडीज़ जहाँ पे कलेक्ट होती है वहाँ ग्रे मैटर, और जहाँ पे सारे जो एक्सोन्स मिलके वाइट मैटर बना रहे हैं। ओके, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? CNS में, और स्वान सेल्स प्रेजेंट होते हैं PNS मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। अब एक चीज़ याद रखनी है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में, जो कि CNS माइलिनेशन डिफेक्ट है। ओके, ये याद रखना है, CNS माइलिनेशन डिफेक्ट, जिसमें पेरिफेरल स्पेयर्ड हो जाता है, मतलब बच जाता है, जबकि ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व होगी, क्योंकि ऑप्टिक नर्व तो एक्सटेंशन है ब्रेन का। फिर बात करेंगे CSF फ्लो सीक्वेंस की। इसमें कुछ क्वेश्चन पूछ रखे हैं, मैं आपको बताऊँगा। स्टार्ट करते हैं हम लेटरल वेंट्रिकल से। ठीक है, वहाँ से IV फोरामेन ऑफ इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मोनरो जाएगा, जो कि कहाँ पे ड्रेन करेगा? थर्ड वेंट्रिकल को। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल से एक्वीडक्ट ऑफ सिल्वियस में जाएगा, फिर वो जाएगा फोर्थ वेंट्रिकल में। फोर्थ वेंट्रिकल से सेंट्रल कैनाल में भी जा सकता है, और जाएगा फोरामेन ऑफ लश्का और मेजेंटी फोरामेन से सब अरेक्नोइड स्पेस में। वहाँ पे अरेक्नोइड ग्रेन्युलेशंस होते हैं, जो कि उसे ड्यूरल वीनस साइनेंसेस में डाल देंगे। ठीक है, तो ये फ्लो आपको याद रखना है, सिंपल है, आप इमेज के थ्रू भी इसे देख सकते हैं। एक्वीडक्ट अगर स्टीनोसिस हो जाए तो उसमें क्या होगा? कंजेनाइटल हाइड्रोसिफेलस का मोस्ट कॉमन कॉज है। पेपेज सर्किट की बात करें तो ये पार्ट है एक लिम्बिक सिस्टम का, जो कि हमारी मेमोरी और इमोशंस को मैनेज करता है। आपसे ये सर्किट पूछ सकते हैं। ओके, तो ये सर्किट आपको याद रखना है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, आपको पसंद हो, आपके पास अलग हो तो आप उसे ध्यान रख सकते हैं, या इस ट्रिक से याद रख लें। मैं थैला लेकर सिगरेट बिन रहा था, वहाँ पे हिप्पोकैम्पस आ गया। ओके, तो मैं मेमोरी ग्लैंड, थैला मतलब थैलेमस, सिगरेट मतलब सिंगुलेट गायरस, और वहाँ पे हिप्पोपोटेमस आ गया मतलब हिप्पोकैम्पस। तो ये चार चीज़ आपको सीक्वेंस में याद रखनी है। ठीक है, अगर ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हो तो बढ़िया है, बिना ट्रिक के थ्रू याद भी रख सकते हो। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम थर्ड वेंट्रिकल की। थर्ड वेंट्रिकल में आपको इसके रिलेशन मोस्ट कॉमनली पूछे जाएंगे, और वो आपको याद रखना है। जैसे कि मैंने जो हाईलाइट कर रखा है, सबसे पहले ध्यान रखेंगे पोस्टीरियर वॉल में क्या दिख रहा है? पीनियन ग्लैंड, जो कि पूछ सकते हैं। और भी क्या है? पोस्टीरियर कमीशन, बिगिनिंग ऑफ सेरेब्रल एक्वेडक्ट, पर याद रखना आपको पीनियल ग्लैंड का। लेटरल वॉल में देखेंगे तो लेटरल वॉल में है थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड हाइपोथैलेमिक सल्कस। ठीक है, फिर है एंटीरियर वॉल। एंटीरियर वॉल में क्या है? एंटीरियर कॉलम ऑफ फॉर्निक्स, एंटीरियर कमीशन एंड लेमिना टर्मिनलिस। फ्लोर की बात करेंगे, जो कि मोस्ट कॉमनली पूछते हैं, उसमें आएगा ऑप्टिक कैज़मा, इनफंडिबुलम और मेमोरी बॉडी। रूफ की बात करें हम तो उसमें आएगा फॉर्निक्स और कोराइड प्लेक्सस। ठीक है, ये आपको इसका कैडेवरिक इमेज भी शो किया है। ओके, आप इसे देख सकते हैं। टर्की सेडल हम किसे कहते हैं? पिट्यूटरी को। सेला टर्क, एक क्वेश्चन आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब बात करेंगे फोर्थ वेंट्रिकल की, तो इसमें भी आपसे फ्लोर का पूछ सकते हैं। फ्लोर में क्या क्या है? कौन बनाता है? पोन्स और मेडुला का अपर पार्ट इसका फ्लोर बनाता है। अब कंटेंट की अगर बात करें तो कंटेंट में क्या क्या आएगा? फेशियल कॉलिकुलस, जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये। ठीक है, स्ट्राया मेडुलरिस, स्ट्रायास जो है ना, स्ट्राया, स्ट्रैंड्स ऑफ नर्व फाइबर। ओके, हाइपोग्लोसल ट्राइंगल, हाइपोग्लोसल ट्राइंगल एंड वेगल ट्राइंगल। ठीक है, ये इसके कंटेंट में आते हैं। अब आपको याद रखना है, जो कि मोस्टली पूछते हैं, फेशियल नर्व जहाँ से टर्न करते हैं ना उसके नीचे कौन सा न्यूक्लियस है? तो ये है कॉलिकुलस। किससे बन रहा है? तो ये फेशियल नर्व टर्न कर रही है, जिसकी वजह से फेशियल कॉलिकुलस बन रहा है। पर उसके अंदर कौन सा न्यूक्लियस है? एब्डूसेन का न्यूक्लियस है, सिक्स्थ नर्व का न्यूक्लियस है। ट्रोक्लियर नर्व अकेली ऐसी नर्व है जो कि डोर्सल एग्जिट करती है।
कांट सी द फ्लोर विथ क्रेनियल नर्व 4 डैमेज। ये ट्रिक याद रखना है, अगर 4th नर्व डैमेज हुई तो आप नीचे नहीं देख पाओगे, ठीक है। डिफ़िकल्ट गोइंग डाउन स्टेयर और रीडिंग। अब बात करते हैं वाइट मैटर की। तो कौन कौन से फाइबर्स होते हैं वाइट मैटर में? एक होते हैं कमीशुरल फाइबर, जो कि राइट साइड और लेफ्ट साइड ब्रेन को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि कॉर्पस कैलोसम। फोर्सेप्स मेजर हमेशा ऑक्सीपिटल रीजन पे होगा, फोर्सेप्स माइनर फ्रंटल रीजन पे होगा, ठीक है। माइनर अगेर होगा, मेजर ऑक्सीपिटल रीजन में होगा। कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। टेपिटम क्या होता है? जो कि टेम्पोरल लोब को कनेक्ट कर रहा है। फिर होते हैं प्रोजेक्शन फाइबर्स, जो कि हायर ब्रेन सेंटर को लोअर ब्रेन सेंटर से कनेक्ट करते हैं, जैसे कि कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक और कोर्टिको बल्बर ट्रैक। फिर होते हैं एसोसिएशन फाइबर्स, जो कि सेम साइड के दो एरिया को कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि वर्निक्स जो कि 22 नंबर का है, ब्रोकास 44 नंबर का, उनको कनेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? आर्कुएट फाइबर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? फॉर्निक्स में कौन से फाइबर होते हैं? तो मोस्टली सभी फाइबर होते हैं फॉर्निक्स में, पर मोस्ट कॉमनली एसोसिएशन, देन कमिस्टूरल, देन प्रोजेक्शन, ठीक है। अगर कोई एक टिक करना हो तो एसोसिएशन। फॉर्निक्स इज द मेजर आउटपुट ट्रैक फॉर द हिप्पोकैम्पस, ठीक है। ये स्टेटमेंट है, याद रखना है आपको। कॉर्पस कैलोसम के पार्ट याद रखने हैं, मोस्ट कॉमन है। जीनू जिससे पास होता है फोर्सेप्स माइनर, ठीक है। स्प्लेनियम जिससे पास होता है फोर्सेप्स मेजर। ट्रंक टेपिटम के लिए, रोस्ट्रम एंड फॉर्निक्स इसके पार्ट है, ओके। तो फोटो देख के आपसे पार्ट भी पूछ सकते हैं। ब्लड सप्लाई फॉर्निक्स की पूछ रखी है, तो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, न्यूरल कॉलम, और जब सबसे डिफ़िकल्ट है याद रखने में। इसे हम कॉन्सेप्ट की तरह समझेंगे, ओके। तो सबसे पहले याद रखेंगे कि इफरेंट हम किसे बोलते हैं? जो कि जा रहा है, मतलब मोटर, ठीक है। अब ये सारे 3 इफरेंट है, पहले 3 इफरेंट की बात करेंगे। सोमेटिक और विसरल का मतलब क्या है? सोमेटिक मतलब जो आपके कंट्रोल में है, मसल्स, ओके। और मोटर सप्लाई किनको? सारे स्केलेटल मसल को। और ये जनरल है, जनरल सोमेटिक इफरेंट मतलब जनरल जो कि आप कंट्रोल में कर सकते हो, मोटर कंट्रोल, ओके। तो सारी स्केलेटल मसल आएगी एक्सेप्ट फेरेंजियल मसल्स, ओके। आईबॉल की मसल्स आप कंट्रोल कर सकते हो और टंग की मसल्स आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो जनरल सोमेटिक इफरेंट में क्या क्या आएगा? कौन कौन से न्यूक्लियस आएंगे? 3, 4, 6 जो आई को कंट्रोल करते हैं, 12th, ठीक है। अब है जनरल विसरल इफरेंट। ये विसरल इसका मतलब कि आप कंट्रोल नहीं करते हो, ये विसरल ऑर्गन्स में, ठीक है। और इफरेंट है मतलब मोटर है और जनरल, ओके। जैसे कार्डियक, स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड्स, ओके। तो इसके ये याद ही रखना है, GVE जनरल विसरल इफरेंट 3, 7, 9, 10 होता है, जो कि पैरासिम्पैथेटिक है, ओके। ये इमेज याद रखनी है आपको। मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला से कौन कौन से? थर्ड नर्व कहाँ से निकलती है? एडिंगर वेस्टफेल न्यूक्लियस से निकलेगी, सिलियरी गैंग्लियन पे जाएगी, उसके बाद जो है नेजोसिलियरी नर्व आ जाएगी। ये टॉपिकल नर्व जो आगे की नर्व है ना, टोपोग्राफिक नर्व, ये हमेशा 5th होती है, ठीक है। यहाँ से 3rd आ रही है, पर गैंग्लियन के बाद में 5th आ जाएगी, ठीक है। बाकी फाइबर 3rd के ही है। सिलियरी गैंग्लियन से कहाँ सप्लाई कर रही है? सिलियरिस जो कि अकोमोडेशन के लिए यूज़ होती है। स्फिंक्टर पीपिली जो कि मायोसिस और लाइट रिफ्लेक्स के लिए। सुपीरियर सलाइवरी, इन्फीरियर सलाइवरी। सुपीरियर सलाइवरी 7th जो कि PPG और SMG सब मैंडिबुलर और टेरिगोपिलेटाइन गैंग्लियन पे रिले करेगा। वहाँ से टॉपिकल 5th नर्व जाएगी, मतलब मैंडिबुलर की कोई ब्रांच जाएगी। लेक्राइमल ग्लैंड, नेजल ग्लैंड, पैलेटाइन ग्लैंड, सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल। 9th का याद रखना है, तो आपको सारी ग्लैंड में सिर्फ पैरोटिड है जो 9 सप्लाई कर रही है। रिले कहाँ कर रही है? ओटिक में। अब बात करेंगे मेडुला से, जो कि 10th है, डोर्सल न्यूक्लियस सो वेगस, ठीक है। वहाँ से निकलेंगे ऑर्बेक और मिजरक गैंग्लियन जो है GIT के रेस्पिरेटरी सिस्टम, CVS किडनी पे, ये सारी 10th नर्व सप्लाई करेगी, ओके। देन हम बात करेंगे H2, H3, H4 से, जो कि नर्वस एरिजेनिस निकलती है, जो यूरिनेशन और डेफिकेशन में काम करती है, ठीक है। ये भी पैरासिम्पैथेटिक है। सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला, ठीक है, कॉलम जनरल विसरल इफरेंट, जिसमें 3, 7, 9, 10 है। बाकी कोई भी याद नहीं हो तो भी आपको जनरल विसरल इफरेंट याद रखना है, ओके।
अब आ जाएगा इफरेंट ही है, 3 इफरेंट है मैंने बोला था, ठीक है, जनरल सोमेटिक, जनरल विसरल, देन स्पेशल विसरल, ओके, और स्पेशल सोमेटिक नहीं है इसमें, ओके। तो स्पेशल विसरल में फेरिंजियल आर्च की जितनी मसल है वो सारी इसमें डाल दो अपन, ठीक है। फर्स्ट 5th से फर्स्ट आर्च सप्लाई होती है, 7 से सेकेंड आर्च, ठीक है। मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन 9, 10, 11 से फेरिंग्स और लैरिंग्स की मसल, ठीक है। तो हमारा मोटर सप्लाई पूरा हो गया, मतलब इफरेंट वाला पार्ट पूरा हो गया। अब है सेंसरी के कॉलम्स। सेंसरी के कॉलम में हम शुरू करेंगे जनरल सोमेटिक एफरेंट, एफरेंट आएगा इसमें इफरेंट की जगह, ठीक है। सोमेटिक है मतलब नॉर्मल, जनरल है, ठीक है, जो कि टच, पेन, टेम्परेचर, प्रोप्रियोसेप्शन सेंस करेगा। इसमें क्या आएगा, इंक्लूड 3 सेंसरी न्यूक्लियस ऑफ क्रेनियल नर्व 5, ठीक है। एक ही न्यूक्लियस से 3 न्यूक्लियस है 5th के मैंडिबुलर के। कौन कौन से हैं, मिड ब्रेन में आ रहा है मिजेंसेफेलिक न्यूक्लियस, पोन्स में आ रहा है चीफ सेंसरी न्यूक्लियस, मिड में आ रहा है स्पाइनल ट्रैक न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये 3 न्यूक्लियस है जो कि जीएसए में है। अब बात करते हैं स्पेशल सोमेटिक एफरेंट। ये स्पेशल है और एफरेंट आ रहा है, ठीक है। सोमेटिक में है विज़न और हियरिंग 2 और 8, ठीक है, सिंपल है। जनरल विसरल एफरेंट जिसमें आएगा एंजाइना का, कोलिका पेन, जो कि विसरल पेन है ना, जनरल विसरल पेन है वो, और वो सेंस कौन करता है 7, 9, 10। और स्पेशल विसरल भी कौन सेंस करता है 7, 9, 10 एक्सेप्ट स्मेल, जो कि क्रेनियल नर्व 1 भी करती है। स्पेशल विसरल एफरेंट जिसको हम बोलते हैं स्वाद, ठीक है। आप टेस्ट के लिए याद रख सकते हैं, टेस्ट एंड स्मेल, ठीक है, ट्रिक है स्वाद, ओके। तो ये हमारे कॉलम पूरे हुए। कॉलम में एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि मीडियल टू लेटरल क्या होता है। तो मीडियल में GVA, देन SVA, GSA एंड SSA, ठीक है, ये सेंसरी न्यूक्लियस के मीडियल टू लेटरल है, ओके। अब बात करेंगे बेसल और एलार प्लेट की, ठीक है। बेसाल प्लेट जो होती है वो वेंट्रल होती है और मोटर होती है, जबकि ये स्पाइनल कॉर्ड की बात करें। एलार प्लेट डोर्सल बनाएगी, जो कि सेंसेशन मतलब सेंसरी सप्लाई पीछे डोर्सल ही आता है, मोटर सप्लाई आगे से जाता है, ओके। अब बात करते हैं हम सेरिब्रम की, ओके। सबसे पहले आपको याद रखना है कि पोस्ट सेंट्रल गायरस, सेंट्रल गायरस के पीछे 1, 2, 3 है प्राइमरी सेंट्रल कॉर्टेक्स है, और उसके आगे प्री सेंट्रल गायरस में क्या है, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। नंबर आपको याद रखना है। अब जो मेन चीज़ आपको नंबर याद रखना है वो है ब्रोकास एरिया का 44, 45, जो कि इन्फीरियर फ्रंटल गायरस है, ठीक है। ये फ्रंटल एरिया है जिसमें इन्फीरियर वाला गायरस, ओके, लेफ्ट हेमिस्फीयर की बात हो रही है, ओके। इसको कनेक्ट करेंगे वर्निकेज एरिया की, ठीक है, जो कि सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में है। इसके भी सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में है। टेम्पोरल ऑडिटरी कॉर्टेक्स 41, 42 है। वर्निकेस एरिया कौन सा है 22 है। ऑक्सीपिटल जो प्राइमरी विजुअल एरिया है कॉर्टेक्स है वो है नंबर 17। बहुत ही सिंप्लीफाई करके बताया मैंने। ब्रोकास एरिया फ्रंटल लोब में है और वर्निकेस एरिया दोनों सप्लाई होता है मिडिल सेरिब्रल आर्टरी से। ब्रोकास एरिया एक्टिवेट टू प्लेन द स्पीच मसल, ठीक है, मोटर रिस्पॉन्स है, जबकि वर्निकेस एरिया समझने में, एक्टिवेट टू अंडरस्टैंड द वर्ड, ठीक है। लिसन इन राइट पैराइटल लोब अगर होता है तो लेफ्ट साइड नेग्लेक्ट होगा, ठीक है। फेल टू रिकॉग्नाइज द लेफ्ट साइड ऑफ आवर बॉडी। मोटर एंड सेंसरी कॉर्टेक्स ऑफ लोअर लिम्ब आर सप्लाइड बाय एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। लोअर लिम्ब सिर्फ गए हैं ना मोटर सप्लाई, तो हो सकता है कि सिर्फ एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी गई हो, ठीक है। अगर अपर लिम्ब और फेस भी गए हैं मोटर और सेंसरी में, तो इसका मतलब है कि मिडिल सेरिब्रल आर्टरी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हुई है। नेक्स्ट टॉपिक है बेसल गैंग्लिया, जिसमें स्ट्रक्चर कौन कौन से आएंगे, कॉर्डेड, प्यूटामेन, ग्लोबस पैलिडस एंड अमिडुलर न्यूक्लियस। और फंक्शनल में क्या क्या आता है, सब थैलेमिक न्यूक्लियस और सब्सटेंशिया नाइग्रा। एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। ये कॉर्डेड न्यूक्लियस है, थैलेमस है उसके नीचे, देन उसके बीच में इंटरनल कैप्सूल है, देन ये आएगा पुटामेन और ग्लोबस पैलिडस, ठीक है। उसके नीचे आएगा सब थैलेमिक न्यूक्लियस और फिर मिड ब्रेन में आएगा सब्सटेंशिया नाइग्रा। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस कौन मिलके बनाता है, पुटामेन एंड जीपी ग्लोबस, जिसको हम क्लियरली क्या बोलते हैं, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। कॉर्पस स्ट्राइट कौन बनाता है, प्यूटामेन प्लस
कॉर्डेड। ओके, यहाँ से एक अटैचमेंट है ये। बेसल गैंग्लिया क्या काम होता है? प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग ऑफ वॉलेंट्री मोटर एक्टिविटी, जो कि एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम है। अब एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स क्या होता है? जैसे कि हम पार्किंसन में दिखते हैं ना एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम, जिसमें आते हैं ट्रिमर्स, कोरिया, एथिटोसिस, हेमीबेलिस्मस। ये सब लुक सिमिलर लगते हैं, बस मैंने डिफरेंस बताया है कि सिर्फ डिस्टल मूवमेंट है तो उसे कोरिया बोल देंगे, ठीक है। अगर स्लो है डिस्टल मूवमेंट तो उसे एथिटोसिस बोलेंगे। हेमीबेलिस्मस सब थैलेमिक के लीजन में दिखेगा, ठीक है। लेक्यूनर स्ट्रोक हो सकता है, उसमें दिख सकता है। और पर्पसलेस इनवॉलेंट्री मूवमेंट दिखेगा। विल्सन्स डिजीज़ में लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस का लीजन होता है। पार्किंसन डिजीज़ की बात करें जो कि इम्पोर्टेंट है, जिसमें डोपामिन कम हो जाता है। कौन सा पाथवे कॉम्प्रोमाइज़ होता है? तो नाइग्रोस ट्रायल पाथवे कॉम्प्रोमाइज़ होता है और रिलेटिवली एसिटाइल कोलिन इंक्रीज होता है। ओके, क्लिनिकल फीचर आपको पता ही पार्किंसन की, मास्क लाइक फेशियल एक्सप्रेशन, स्लो एंड सफलिंग रेट, पिन रोलिंग ट्रिमर, कॉगवेल रिजिडिटी, लीड पाइप रिजिडिटी। ये ब्रीफली मेंशन किया है, इसे डिटेल में हम मेडिसिन में देखेंगे। ओके, आपको ये बता रखा है मैंने। कॉर्डेट न्यूक्लियस, इसकी टेल है जिसमें अमिगडलोइड बॉडी है, अमिगडेला है। ओके, ये जो है ये डॉटेड जो लाइन है ये है वेंट्रिकल्स की, एंटीरियर हॉर्न है लेफ्ट वेंट्रिकल का, सेप्टल एरिया है, देन इंफीरियर हॉर्न है, ठीक है। पूरा कॉर्डेट न्यूक्लियस के साथ ही जाता है। ओके, अब इसमें आपको और क्लियर दिखेगा, प्यूटामेन और ग्लोबस पैलिडस दिख रहा है, यहाँ पे इंटरनल कैप्सूल्स भी है। देन आएगा इंसुलर कॉर्टेक्स, एक्सटर्नल कैप्सूल इनके बाहर, थैलेमस इसके पास में दिखेगा, टेल ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस। ओके, ये कॉर्डेट ऐसे जा रहा कर्व में, ठीक है। हेड इसका यहाँ पे आ गया और टेल पीछे आ गई, आपको दिख रहा है हेड यहाँ पे है, टेल पीछे है। ओके, तो ये लेटरल है, ये अपर से व्यू है ये। अब बात करेंगे हम इंटरनल कैप्सूल की। हमने ऊपर वाले पार्ट में इंटरनल कैप्सूल्स की जो लोकेशन है वो तो आपको बता दी है, वही ड्रॉ करी है मैंने। ओके, इंटरनल कैप्सूल, ठीक है। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस पास में थे, इनके दो पार्ट थे, थैलेमस है यहाँ पे। ओके, अब हम बात करेंगे इसके पार्ट्स की। इसमें न्यूक्लियस कहाँ है? एक तो कोर्टिको न्यूक्लियर, ये न्यूक्लियस यहाँ पे है। कोर्टिको स्पाइनल फाइबर यहाँ से जा रहे हैं, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी से और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से इसके पोस्टीरियर लिम्ब से जा रहे हैं। ओके, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से रेट्रोलेंटिकल फाइबर जा रहे हैं विजुअल कॉर्टेक्स तक, मीडियल से जा रहे हैं सब लेंटिफॉर्म कहाँ तक? ऑडिटरी से। ओके, तो मीडियल जेनिकुलेट बॉडी ऑडिटरी के लिए काम करता है, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी देखने के लिए। ओके, कोर्टिको न्यूक्लियर कहाँ से पास करता है? जीनू से, मतलब इनका जो टर्न है ना यहाँ से पास का है। कंट्रोल हेड एंड नेक फाइबर, हेड और नेक के फाइबर्स कंट्रोल करता है। कॉन्ट्रालेटरल इन्वॉल्वमेंट होगा, CI लिख दिया है, सॉरी, कॉन्ट्रालेटरल, जिसमें बॉडी स्पेयर्ड हो जाएगी अगर वो पार्ट इन्वॉल्व हो गया। देन कॉर्टिको स्पाइनल कहाँ से होता है? पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल से जाता है। अपर लिंग, ट्रंक, लोअर लिम्ब ऑफ कॉन्ट्रालेटरल साइड इन्वॉल्व होगा, फेस एरिया इसमें स्पेयर्ड हो जाएगा। ओके, ब्लड सप्लाई जो कि इम्पोर्टेंट है ना, एंटीरियर लिम्ब को कौन सप्लाई करता है? रिकरेंट ब्रांच ऑफ यूबनर और ब्रांच ऑफ एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। जिनी को कौन ब्रांच करता है? डायरेक्ट ब्रांच फ्रॉम इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। पोस्टीरियर लिम्ब को सप्लाई करेगी एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये हो गया हमारा इंटरनल कैप्सूल। इसके अलावा आपको मोस्टली कुछ नहीं देखना इंटरनल कैप्सूल में। ओके, अब बात करेंगे हम थैलेमस की। थैलेमस हमारा है रिले सेंटर, जो कि सारे बॉडी के सेंसरी जो सप्लाई है उसको इंटीग्रेशन करता है, सेंसरी मोटर इन्फॉर्मेशन को। ओके, इसका न्यूक्लियस जो एंटीरियर न्यूक्लियस है वो हमने पढ़ा था, पेपेज सर्किट में काम आएगा। ओके, मैं थैला लेके गया था सिगरेट बिन उसमें। देन हम बात करेंगे वेंटर पोस्टीरियर लेटरल, जिसके फाइबर्स कहाँ जाएंगे? सेरिब्रम में, प्राइमरी सेंट्रल कॉर्टेक्स को, ठीक है। बॉडी से सारे सेंसेशन लाएगा वो, जबकि टच फेस से और ट्राइजेमिनल का पाते हुए VPM से जाएगा, लेटरल और मीडियल। इसमें कुछ मोटर न्यूक्लियस भी होते हैं, VA, वेंट्रो एंटीरियर लेटरल और सेंट्रोमीडियल।
पूछा नहीं है आज तक, कभी पूछ सकते हैं। ओके, वालम से याद रखते हैं, वालम। ओके, ठीक है। अब बात करेंगे हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस की न्यूक्लियस बहुत सिंपल है याद करना, इसे एक कार की तरह समझते हैं। ओके, एंटीरियर न्यूक्लियस क्या करता है, मतलब कार के आगे वाला साइड जहाँ पे एसी होता है, जहाँ से हीट कम होती है, डिसिपेट होती है, ठीक है, उसकी वजह से हम हीट कम करते हैं। ओके, पोस्टीरियर जहाँ पे एसी नहीं है, जहाँ पे हीट का कंजर्वेशन होगा। ठीक है, अगर बात करें हम मिडिल पार्ट की, तो अगर कोई रास्ते में कोई चीज़ दिख जाती है तो सबसे पहले किसको दिखेगी, वो साइड वाले लोगों को। इसका मतलब है लेटरल जो न्यूक्लियस है वो हंगर सेंटर है, उनको बहुत भूख लगती है। बेचारे बीच वाले वेंट्रोमिडिल सेंटर, उसको भूख ही नहीं, खाना ही नहीं मिल रहा, उससे साइड सेटेरिटी सेंटर। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस जो होता है वो वाटर बैलेंस रेगुलेट करता है, जबकि सुप्रा ऑप्टिक फाइबर एडेज और ऑक्सीटोसिन का सिंथेसिस करता है। सिर्फ न्यूक्लियस याद करना है हमको हाइपोथैलेमस के, बहुत ही सिंपल है, आप याद रख सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं क्रेनियल नर्व्स की। क्रेनियल नर्व्स में आपको इनके ओरिजिन याद रखते हैं, आपको एक इमेज दे सकते हैं और यहाँ से पूछ सकते हैं यहाँ से कौन सी नर्व ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तो ये ऑप्टिक ट्रैक आ रहा है, ऑप्टिक के आइज में दिख रहा है, ओक्यूलोमोटर नर्व उसके नीचे दिख रही है, ट्राइजेमल दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पे जंक्शन पे कौन कौन सी दिख रही है, एब्डुसेन दिख रही है, फेशियल दिख रही है और वेस्टिबुलर कोक्लियर दिख रही है। आपको आगे आगे इन दोनों के बीच में आपको हाइपोग्लोसल दिखेगी और पीछे तीनों होगी, ग्लोसोफेरिंजियल, वेगस, देन स्पाइनल एक्सेसरी नीचे से। ठीक है, ये ऐसी डिफ़िकल्ट में भी आपको पता होनी चाहिए, कभी कभी बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है, पर आपको एक बार आइडिया लगाना है कि फर्स्ट कहाँ पे, सेकंड कहाँ है, थर्ड कहाँ है, क्योंकि ये इमेज वैसे तो क्लियर देंगे, इससे ज़्यादा क्लियर होगी, पर कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है। ठीक है, 12th आगे आएगी, 9th 10th पीछे आएगी। ओके, अब ये याद रखना है इनके न्यूक्लियस का, है ना, ताकि सिंप्लिसिटी हो कि लेटरल मेडुलर में क्या गया है, मीडियल मेडुलर में क्या गया है। 3, 4, 6 एंड 12 आर सेंट्रल, जो कि सेंटर में न्यूक्लियस होते हैं इन नर्व के, और बाकी सबके साइड में होते हैं। ओके, 5, 7, 8, 9, 10, 11 कौन से मेडुला में, कौन से पॉन्स में, एक बार याद रख सकते हैं आप। वेलेनबर्ग सिंड्रोम आपको याद रखना है, पूछ सकते हैं। लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम में मेडुला का लेटरल पार्ट चला जाएगा, इसमें 9, 10, 11 न्यूक्लियस एम्बिगस तो पूरा चला गया। ठीक है, अब ये हमने देखा था कि सेंसरी न्यूक्लियस है ट्राइजेमल के बहुत बड़ा होता है। ओके, तो इसका सेंसरी न्यूक्लियस भी चला गया। 5th न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटर्स भी गया है। अब 9, 10th के साथ 7 भी एक न्यूक्लियस था, इंक्लूड था इन दोनों का, तो वो भी चला जाता है। और इसके बीच में 8 आ रहा है तो वो 8th भी चला जाता है। ठीक है, इसमें 12th नहीं इन्वॉल्व होगा। ओके, तो जो टंग मसल है उसमें कोई नहीं आएगा। ठीक है, अब क्या क्या क्लिनिकल फीचर मिल सकते हैं, तो डिफ़िकल्टी इन स्पीच एंड स्वॉलोइंग, 10th 11 9th 10th गए हैं तो इप्सिलेटरल लॉस ऑफ प्लेन टेम्परेचर ऑन फेस। ठीक है, ट्राइजेमिनल गया है तो सेम साइड का पेन टेम्परेचर फेस का चला गया, लॉस ऑफ टेस्ट भी चला गया और वर्टिगो आएगा। ठीक है, 8th क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट की वजह से। एंड लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ही जा रहा है ना, पेन और टेम्परेचर इप्सिलेटरल जा रहा है, जबकि पेन और टेम्परेचर बॉडी का कॉन्ट्रालेटरल लॉस होगा, क्योंकि यहीं से एक लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट भी गया है ऊपर से। ओके, साइड से ही गया है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, वेलेनबर्ग सिंड्रोम में कभी पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। सेरिबेलम की बात करेंगे अब, जो कि थोड़ा सा बड़ा है। ओके, कहाँ पे प्रेजेंट होता है सेरिबेलम, तो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में, 4th जो वेंट्रिकल उसका रूप बना रहा है। इसके लॉब्स सबसे पहले याद रखना है, आपको याद रखना फ्लोक्यूलर नोड्यूलर लॉब, जो कि सबसे ओल्डेस्ट है, जिसको हम आर्ची सेरिब्रल भी बोलते हैं, जिसमें कौन सा न्यूक्लियस आएगा, फास्टिजियाई, है ना। वेस्टिबुलो सेरिब्रल ट्रैक इन्वॉल्व होगा, और जो कि पोजीशन मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो सबसे पुराना है। एंटीरियर लॉब की बात करें हम तो पेलियो सेरिबेलम। ओके, जिसमें कौन कौन सी न्यूक्लियस आएंगे, ग्लोबस और एम्बोलिफॉर्मिस। और ट्रैक कौन सा होगा, स्पाइनो सेरिब्रल ट्रैक, स्पाइनल से सेरिबुलर। ठीक है, जो कि क्रूड मूवमेंट, लिम्ब के क्रूड मूवमेंट, चलने में जिससे मदद कर रहा है, एक पोजीशन मेंटेन करने में, दूसरा चलने में। अब पोस्टीरियर लोब
जो कि सबसे नया है, नियोसेरिबेलम है, जिसका न्यूक्लियस कौन सा है, डेंटेड न्यूक्लियस है। कोर्टिकोपोंटोसेरेब्रल ट्रैक इसमें इन्वॉल्व है, जिसमें स्किल्ड वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ प्रिसीशन काम में आएंगे। ठीक है, तो तीनों लोग कौन कौन से न्यूक्लियस है, कौन कौन से ट्रैक है, ये आपको याद रखना है। अब कौन से ट्रैक, ठीक है, तो हम कहाँ पे थे, सुपीरियर पेडिंकल, मिडल पेडिंकल और इन्फीरियर पेडिंकल से क्या क्या पास हो रहा है। तो इसके लिए सबसे अच्छी ट्रिक है, ओके, मिड ब्रेन, पोन्स और मेड्यूला। ठीक है, इनसाइड क्या जा रहा है और बाहर क्या जा रहा है। इनसाइड जा रहा है वेंट्रो स्पाइनो सेरिब्रल ट्रैक सुपीरियर पेडिंकल से, बाहर कौन सा जा रहा है, डेंटोथैलेमिक, डेंटो रूब्रोथैलेमिक। ठीक है, दो ही ऊपर के याद रखने हैं। मिडल पेडिंकल से अंदर आ रहा है, वो क्या है, कोर्टिकोपोंटोसेरेब्रल फाइबर, कोर्टिकोपोंटोसेरेब्रल फाइबर। और इन्फीरियर पेडिंकल से बाकी सब अंदर आ रहे, ओके, अंदर आ रहे, बाहर नहीं जा रहे। बाहर सिर्फ एक ही जा रहा है, डेंटोथैलेमिक, डेंटो रूब्रोथैलेमिक, जो कि सुपीरियर पेडिंकल से। ये चार से आप सभी याद रख सकते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन आपका इससे सॉल्व हो जाएगा। ओके, बात करते हैं इसकी हिस्टोलॉजी के ऊपर, जिसमें पूछ चुके हैं। ओके, तो कॉर्टेक्स की जो लेयर्स है वो है मॉलिक्यूलर लेयर, उसके बाद पर्किंजे लेयर, उसके बाद ग्रेन्युलर लेयर। ठीक है, मॉलिक्यूलर लेयर में आपको स्टीलेट और बास्केट सेल्स दिखेंगे जो कि इनहिबिटरी है, SBI। ओके, पर्किंजे लेयर में पर्किंजे सेल दिखेंगे, ग्रेन्युलर में ग्रेन्युलेट और गोल्गी सेल्स होंगे। डीप न्यूक्लियस आपको कौन कौन से दिखेंगे, डेंटिएट जो कि नया है, लेटेस्ट, पोस्टीरियर पार्ट पे है। एम्बिलिफॉर्म ग्लोबस जो कि इंटीरियर लोब में है। फेस्टिजियल ओल्डेस्ट है, जो को फ्लेक्योर्डिलर नॉब में है। ठीक है, बीच वाले में, ये आपको इसमें दिखा रखे हैं। अब सेरिब्रल पाथवे जो कि इम्पोर्टेंट है, मैं नीचे से शुरू करता हूँ, कहाँ से आएगा, प्रोप्रियोसेप्शन मेंटेन करता है। ठीक है, डोर्सल स्पाइनो सेरिब्रल ट्रैक और वेंट्रो स्पाइनल सेरिब्रल ट्रैक के थ्रू ऊपर आएगा। राइट डोर्सल स्पाइनो सेरिब्रल ट्रैक, जिसको हम मोसी फाइबर बोल रहे हैं। ठीक है, ये जाएगा इंफीरियर सेरिब्रल पेडेंकल के थ्रू, जो कि एक्साइटेशन ऑफ ग्रेन्युलर सेल वाया पैरेलल फाइबर। ठीक है, जो कि प्रोसेस होगा इन सारे सेल से, स्टिलेट, बास्केट, पर्किंजे, गोल्गी, ग्रेन्यूल्स। सबसे पहले ग्रेन्यूल्स में जा रहा है। ओके, जो कि फिर सिग्नल जाएगा पर्किंजे सेल में, और पर्किंजे सेल इनहिबिटरी सिग्नल देंगे डीप न्यूक्लियस को। डीप न्यूक्लियस का जाएगा रेड न्यूक्लियस पे, डिकोसेट हो गया, मतलब यहाँ से साइड में चल जाता है। ओके, ये राइट साइड है तो लेफ्ट साइड में डिकोसेट कर जाता है। डेंटो रूब्रोथैलेमिक ट्रैक सुपीरियर सेरिब्रल पेडेंकल के थ्रू, और बाद में जाएगा थैलेमस में। ठीक है, तो ये पाथवे आपको याद रखना है। स्पाइनो सेरिब्रल ट्रैक कैरी अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन टू सेरिब्रलम। ठीक है, इंजुरी अगर होगी तो कांट एबल टू वॉक इन स्ट्रेट लाइन, कीप फॉलिंग टुवर्ड सेम साइड ऑफ लीजन। ओके, एल्कोहल के केस में भी स्ट्रेट लाइन में नहीं चल सकता, क्योंकि वो भी सेरिब्रलम को अफेक्ट करता है। इंटेंशनल ट्रिमर कब होते हैं, जबकि पोस्टीरियर लोब लीजन होता है। ट्रंकल अटेक्सिया कब होगा, जब फ्लोक्युलोडिनल नॉब लीजन होगा। गेट अटेक्सिया होगा इंटीरियर लोब में। ठीक है, ट्रिमर मतलब स्किल्स वाला काम पोस्टीरियर लोब का था। ट्रंकल मतलब खड़े भी नहीं हो पा रहा, तो फ्लोक्युलर नोड्यूलर लोब में। और गेट मतलब चलने में कौन था, इंटीरियर लोब था। ये हमारा कंप्लीट हुआ सेरिबेलम। अब आते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड पे। स्पाइनल कॉर्ड में आपको न्यूक्लियस याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले हम जो सेंसरी वाले हैं वो याद रखेंगे। ओके, तो स्पाइनो सेरिब्रल ट्रैक तो अभी हमने डिस्कस किया, डोर्सल और वेंट्रल लोकेशन देख लीजिए इनकी। फिर बात करेंगे आप फेसिकुलस क्यूनेटस और ग्रेसिलिस की। क्यूनेटस साइड में आएगा, ग्रेसिलिस मीडियलिस आएगा। देन बात करेंगे स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक की, लेटरल और वेंट्रल। अब बात करेंगे मोटर की, जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, कॉर्टिको स्पाइनल, रूब्रो स्पाइनल, लेटरल रेटिकुलो स्पाइनल, मीडियल रेटिकुलो स्पाइनल, वेस्टिबुलो स्पाइनल, टेक्टो स्पाइनल और कॉर्टिको स्पाइनल। मेन याद रखना है आपको कॉर्टिको स्पाइनल। ठीक है, एक्स्ट्रा पिरामिडल वाले आप पूछेंगे नहीं। पेन और टेम्परेचर कौन कैरी करता है, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। पेन, टेम्परेचर, क्रूड टच भी आपको ये पोस्टीरियर में जा रहा है, उसके बाद डिकोसेट हो जाता है, दूसरी साइड चल जाता है, और वो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक से डायरेक्ट थैलेमस में जा रहा है, VPL।
मेंटेरो पोस्टीरो लेटरल न्यूक्लियस पे। अब पोस्चर और वाइब्रेशन आपको कौन, डोर्सल कॉलम फिक्सिकुलस क्यूनेटस और ग्रेसिलस कैरी करते हैं। ये अगर आ रहे हैं पोस्चर, इसी साइड में अपर जाएंगे, मेडुला में डिक्सेट करेंगे, थैलेमस के वीपीएल में जाएंगे, ये यहीं पे डिक्सेट कर रहे थे ओके, नीचे स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे। जबकि पोस्चर, वाइब्रेशन और लाइट टच और डीप टच की मेडुला में जाके कर रहे हैं ओके। न्यूक्लियस ग्रेसिलस और क्यूनेटस का न्यूक्लियस ऊपर होता है ओके, ये फाइबर है। अब पिरामिडल जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, उनकी बात करेंगे। तो इसमें अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से जा रहे हैं, और इसके बाद में लोअर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जो कि स्केलेटल मसल तक जा रहे हैं। ठीक है, अपर मोटर न्यूरॉन के कोई लीजन होंगे ना तो उसमें स्पास्टिक पैरालिसिस होगी, और लोअर मोटर न्यूरॉन होगा उसमें फ्लैसिड पैरालिसिस, स्पास मतलब मसल टोन लॉस हो जाएगी ओके। ये आपको क्लियर कट याद रखना है, इसको मैं अगर डिटेल एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो और टाइम लगेगा ओके। सिंपल सा है कॉन्सेप्ट, आप डिटेल में कहीं पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। अब बात करेंगे ब्राउन सिक्वर्ट सिंड्रोम की, जिसमें हमने हेमी सेक्शन कर दिया स्पाइनल कॉर्ड का, आधी काट दी स्पाइनल कॉर्ड। अब इससे क्या क्या होगा, इससे ये होगा कि दूसरी साइड का हमारे जो पेन और टेम्परेचर के थे ना, वो तो डिकसेट कर जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे। तो जो यहाँ के फाइबर आ रहे थे वो यहाँ से डिकसेट करके ऊपर जा रहे थे, उनको हमने काट दिया, तो नीचे का सारा दूसरे पैर का पेन और टेम्परेचर कट जाएगा स्पाइनल सेलेम की। ठीक है, जबकि यहाँ पे इतना जो एरिया है ना उसमें सारे सेंसेशन चले जाएंगे, यहाँ का पेन टेम्परेचर सही होगा। यहाँ का क्या होगा, स्पास्टिक पैरालिसिस है ओके। स्पास्टिक किस में दिखता है हमको, अपर मोटर में ओके। तो यहाँ के हमने न्यूक्लियस उड़ा दिया है तो नीचे का स्पास्टिक है, जबकि यहाँ के तो फाइबर ही उड़ा है। अगर यहाँ से कोई फाइबर जा रहा होगा तो जो उसी लेवल पे है ना, वो उस लेवल पे फ्लैसिड पैरालिसिस होगी ओके, जो कि लोअर मोटर न्यूरॉन है। तो आपको ये इमेज याद रखनी है। ठीक है, इस इमेज से आप ब्राउन सिक्वर्ट सिंड्रोम को आप याद रख सकते हो। लॉस ऑफ वाइब्रेशन प्रोप्रियोसेप्शन ये इस साइड होगा, जबकि क्योंकि ये डिकसेट कर रहा था मेडुला में। अब क्रेनियल फोरामेन आपको याद रखना है। फर्स्ट क्रेनियल नाव थैलेमस में रिलाई नहीं करती, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के थ्रू। सेकेंड क्रेनियल नाव ऑप्टिक कैनाल के थ्रू जाती है, जो कि लेसर विंग और स्पिनोइड में है। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर की बात करेंगे हम तो ग्रेटर और लेसर स्पिनोइड विंग के बीच में है। थर्ड फोर्थ सिक्स नाव जाती है V1 की ऑप्थेल्मिक ब्रांच जाती है। अब आप ये आपको अगर आपके पास अच्छा इमेज है तो देख सकते हैं, LFT अबाव होता है। ठीक है, लेक्राइमल फ्रंटल और ट्रोक्लियर ऊपर है। सुपीरियर एंड इंफीरियर ब्रांच ऑफ एप्थेल्मिक वेन, ठीक है, जो इनसाइड है टेंडिनस रिंग के, वो क्या है, एब्डुसेन, नेजोसिलियरी और ओक्यूलोमोटर, ये इसके अंदर है। ये है ऑप्टिक नाव। ठीक है, तो ये आपको इमेज याद रखनी है। ठीक है, टेंडिनस रिंग के अंदर क्या क्या जा रहा है, बाहर क्या क्या जा रहा है, ये पूछ सकते हैं। फोरामेन रोटेंडम से क्या जाएगा, मैक्सिलरी ओके, यहाँ पे आपको याद रखना है V2 मैक्सिलरी ओके। ओवल से क्या क्या जाएगा, मेल आपको याद रखना है मैंडिबुलर की थर्ड, मतलब मैंडिबुलर, एसेसरी मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, लेसर पेट्रोसल नाव और एमिसरी वेन। ठीक है, ये ओवल से जाएगा। स्पाइनम से क्या जाएगा, नर्वस स्पाइनोसम, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। फोरामेन लेसिरम से क्या जाएगा, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, जो कि किससे बनता है, ऑक्सीपिटल, स्फिनोइड और टेम्पोरल बोन से। आपको लेसिरम एक बार दिखा चुका हूँ मैं, ये है। एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ कैरोटिड कैनाल है ना, ये टर्न हो जाता है, ऐसे लेसिरम है जिसके नीचे एक प्लेट आती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये नर्व भी दिख रही है, डीप पेट्रोसल नर्व ओके, और ग्रेटर पेट्रोसल नर्व। डीप पेट्रोसल नर्व सिंपैथेटिक फाइबर कैरी कर रही है, ग्रेटर पेट्रोसल नर्व फेशियल ब्रांच की ब्रांच है ओके। ये दोनों मिलके टेरिकोइड कैनाल में स्पिनोपेलेटा या टेरिकोपेलेटल गैंग्लियन जो है ना, वहाँ पे गैंग्लियन पे फ्यूज़ करते हैं ओके। फोरामेन लेसन है, तो ये भी आपको इमेज के थ्रू कभी पूछ सकते हैं। इंटरनल ऑडिटरी मेटस की बात करें हम तो लेब्रिंथाइन आर्टरी पास होगी इसके बीच में, और ये आपको याद रखना है 7 अप कॉक्स डाउन। सेवेंथ क्रेनियल नर्व और सुपीरियर जो न्यूक्लियस है ना, वेस्टिबुलर नर्व है, वो ऊपर जाएगा, इन्फीरियर वेस्टिबुलर नर्व
नीचे जाएगी, कोक्लियर नर्व इस साइड है, इन दोनों के बीच में बिल्स बार है, इन दोनों के बीच में फाल्सिफ्रॉम क्रेस्ट है। तो ये इमेज याद रखनी, 7 अप कॉक डाउन। और इन्फीरियर वेस्टिबुलर नर्व में क्या होगा, मोस्ट कॉमन वेस्टिबुलर स्वानोमा यहाँ से अराइज होगा। इंटरनल ऑडिटरी मीएटर्स को डिवाइड करते हैं 4 पार्ट में, ओके। जुगुलर फोरामेन को भी हम डिवाइड कर रहे हैं, पार्स नर्वोसा, पार्स वस्कुलरिस। नर्वोसा में नर्व्स जाएगी, ठीक है, 9th क्रेनियल नर्व और पेट्रोसल साइनस, जबकि वस्कुलर्स में जुगुलर वेन 10th और 11th जाएगा। फेल्प्स साइन हमको किस में दिखता है, सीटी स्कैन में दिखेगा ग्लोमस ट्यूमर के केस में। ट्रांसवर्स साइन हमको ग्रिसेंग साइन इन सीएसओम में दिखेगा। हाइपोग्लोसल कैनाल में सिर्फ 12th क्रेनियल नर्व जाएगी। अब स्पिनोइड बोन का भी पूछा एक बार, जो टेरिगोइड कैनाल है या विडियन कैनाल है, ये पूछ रखा है, ठीक है। विडियन कैनाल हमने बता दिया क्या होगा, डीप पेट्रोसल नर्व जीएसपीएन फ्यूज़ होकर बनाएगी, ओके। अभी ऊपर देखा ना फोरामेन लेसरम का, ये ठीक है, वही फोरामेन है जिसको टेरिगोइड कैनाल बोलेंगे या विडियन कैनाल बोलेंगे। इथमोइड बोन के भी पार्ट पूछ सके, जो कि है एगारनेसाई, क्रिस्टागेलाई, लेब्रिंथ और अनसिनेट प्रोसेस, ओके। पूछ रखा है इसलिए यहाँ पे हाईलाइट करके मैंने अलग से लिख रखा है। विडियन न्यूरोक्टेमी करते हैं वेसोमोटर राइनाइटिस के केस में। कुछ फैक्ट्स याद रखना है आपको। 4th क्रेनियल नर्व के क्या क्या फैक्ट है, डोर्सल ओरिजिन होगा, अकेला नर्व पीछे से ओरिजिन करती है, इंटरनल डेकोसेशन अंदर ही घूम जाती है, लॉन्गेस्ट इंट्रा क्रेनियल कोर्सेज का और थिनेस्ट स्पोनल है। 6th क्रेनियल नर्व का क्या है, लॉन्गेस्ट इंट्राड्यूनल कोर्स है, डाविल्स कैनाल में जाती है। 7th का क्या है, इंट्राओशियस लॉन्गेस्ट कोर्स है, फेलोपियन कैनाल में जाती है। अब रूल ऑफ 17 क्या होता है, 10th और 7th मिलके 17 हो रहे हैं, तो 10th नर्व और 7th नर्व कॉन्ट्रालेटरल अफेक्ट करती है, जबकि 5th और 12th इप्सिलेटरल ही अफेक्ट करती है, सेम साइड में ही चेंजेस आएंगे। इसके बाद कुछ रिफ्लेक्सेस है, पूछ रखा है, एफरेंट और इफरेंट कौन सा होता है। अकोमोडेशन, ठीक है, इसमें 2nd क्रेनियल नर्व से जाएगा, और इफरेंट कैसे आएगा, ओक्यूलोमोटर नर्व से। पेपिलरी और कॉर्नियर रिफ्लेक्स वगैरह, कॉर्निया में सेंसेशन क्या से होगा, 5th से, जबकि ऑर्बिकुलस होकर मतलब आँख बंद का से होगी, फेशियल से 7th की, ठीक है। लेक्राइमेशन की बात करें तो भी सेंसेशन इसी से जाएगा, और लेक्राइमेशन का कंट्रोल भी 7th नर्व करती है। कफ के लिए 10th ही है दोनों, गेग के लिए 9 और 10th है। जो जार के लिए स्पिंडल मैंडिबुलर के जाएंगे और मैंडिबुलर नर्व के, वहीं से आपको जो जार मिलता है, ओके। अब बात करते हैं हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की। तो पैरासिम्पैथेटिक हमने आपको बता दिया 3, 7, 9, 10 होता है, और सेक्रल में H2, H4 फ्लो होता है। CNS न्यूक्लियस से एसिटाइलकोलिन सिक्रेट होगा यहाँ पे, और इसके बाद भी दोनों जगह एसिटाइलकोलिन होगा, जबकि सिंपैथेटिक में यहाँ पे एसिटाइल होगा, यहाँ पे एड्रेनलिन मोस्टली होगा, ओके। स्किन और स्वेट ग्लैंड में कौन सा होगा, एसिटाइलकोलिन। ये बाद वाले ग्रे फाइबर है, नॉन माइलिनेटेड है, ये वाइट फाइबर है, माइलिनेटेड है। सिंपैथेटिक में गेंगलिया पास में होते हैं, और पोस्ट गेंगलियोनिक नर्व लंबी होती है, जबकि इसमें पोस्ट गेंगलियोनिक नर्व छोटी होती है। ये ग्रे रेमस कम्युनिकेंस के बारे में एक बार देखना है आपको, और वाइट रेमस कम्युनिकेंस के बारे में देखना, ठीक है। ये फाइबर आ रहा है मोटर का, जो आगे से है ना, ये वाइट रेमस है, जबकि पीछे से जो जा रहा है फिर से वो ग्रे रेमस कंप्यून वेंट्रल रूट का, ओके। काफ़ी न्यूरो एनाटॉमी हम लगभग कवर कर चुके हैं, कुछ ही टॉपिक बाकी है। तो अब बात करते हैं आर्टीरियल सप्लाई की, ओके। इसमें आपको सर्कल ऑफ विलिस याद रखना है, ठीक है। सर्कल ऑफ विलिस में नीचे से आएंगे हम, एंटीरियर सेरिब्रल स्पाइनल आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी 2 होती है, जो कि क्या बनाएगी, बेसिलर आर्टरी, ठीक है, बेसिलर की ब्रांचेस से ये। देन लेबिरिंथाइन आर्टरी आइका की ब्रांच है, ओके। एंटीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी, सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरी, देन पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, मिडियल और पोस्टीरियर के बीच में पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, देन एंटीरियर कम्युनिकेटिंग, एंड देन एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ओके। तो ये सर्कल ऑफ विलिस बना रहा है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये। अब सप्लाई याद रखना है कि मेडुला की लेटरल सप्लाई मोस्टली पाइका से होती है, ठीक है। लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम जो हो रहा है ना, वो पाइका की। पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी, अगर वो ऑप्शन में नहीं दिया तो वर्टिब्रल आर्टरी भी आप कर सकते हो। मीडियल
एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी सप्लाई करता है मीडियल को। ओके, पोन्स को कौन सप्लाई करता है? बेसिलर आर्टरी। थैलेमस की बात करें हम तो उसको पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी का एन्यूरिज्म अगर होगा तो ओक्यूलोमोटर नर्व डैमेज होगी। शायद एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसकी वजह से मैंने मेंशन किया है कि अगर पोस्टीरियर कम्युनिकेटरी आर्टरी में एन्यूरिज्म होगा ना तो ओक्यूलोमोटर नर्व डैमेज होगा। एंटीरियर में अगर ब्लॉकेज होती है आर्टरी में तो मैंने पहले ही बताया लोअर लिम्ब पैरालिसिस होगी और ब्लैडर डिसफंक्शन होगा, जबकि मिडल आपने हेमीपैरेसिस ऊपर से नीचे तक सब चला जाएगा, एफेजिया होगा, वर्निकेस ब्रोकास एरिया भी इन्वॉल्व होंगे। पोस्टीरियर में बात करें तो हेमी सेंसरी लॉस होगा जिसकी वजह से हेमी एनोपिया होगा। अब बात करेंगे वीनस ड्यूरल साइनसेस की, तो आपको इमेजेस में देखना है, ठीक है। सुपीरियर सेजेंटल साइनस, इसके नीचे इन्फीरियर सेजेंटल साइनस, स्ट्रेट साइनस जोड़ता है इन दोनों को। ऑक्सीपिटल साइनस नीचे चला गया। ट्रांसफर साइनस, ट्रांसफर का ही एक्सटेंशन होता है सिग्मोइड, ठीक है। सिग्मोइड को ऊपर से कनेक्ट कर रहा है सुपीरियर पेट्रोसल, नीचे से इन्फीरियर पेट्रोसल। ओके, ये सुपीरियर पेट्रोसल, इन्फीरियर पेट्रोसल, स्पिनोपेरेटल सामने और केवर्नस साइनस बीच में। देन सिग्मोइड साइनस नीचे कंटिन्यू होता है इंटरनल जुगुलर वेन के थ्रू। अब बात करेंगे हम कि डेंजरस एरिया ऑफ फेस कैसे होता है, क्योंकि इनका जो इन्फेक्शन है केवर्नस साइनस तक जा सकता है, फेशियल वेन का, ठीक है। एंगुलर वेन तक जाएगा, सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, और मीट करेगा केवर्नस साइनस में। डीप फेशियल वेन टेरियो प्लेक्सस और केवर्नस साइनस में। ओके, तो और कुछ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सैडल, टर्की सैडल का मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ हम कंप्लीट करते हैं हमारी पूरी न्यूरो एनाटॉमी। सिर्फ 40 मिनट के लगभग हमने पूरी एनाटॉमी कवर कर ली है। ये इसका आप प्रिंट निकाल लीजिए, है ना। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे 8269538479। कॉल मत करिएगा प्लीज़, व्हाट्सएप करिएगा, ओके। और आप मुझसे इनके नोट्स मांग सकते हो, ओके। अगर आप प्राइम मेंबर हो तो आपको बिल्कुल प्रोवाइडेड रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।